हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आम डिजिटल चैनल। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्विक रिविजन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये हमारा सेकंड वीडियो है इन वेव ऑप्टिक्स टॉपिक। तो आप एक प्रीवियस वीडियो हमने इंटरफेरेंस पे बनाया था, वो भी आप जरूर जाके देखना, फिर आज का लेक्चर आप कनेक्ट कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक रिविजन के साथ। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is a very important topic with respect to the wave nature of light. So first ever proof of light being a wave nature is demonstrated by Young's using this double slit experiment. This experiment में क्या सेटअप होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो we have a two slits S1 and S2. We have two very thin slits. ठीक है, एंड फिर हमारे पास सामने एक स्क्रीन होता है। दिस इज द स्क्रीन जहां पर हम पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न आता है। दोनों स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ फिक्स रखी जाती है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। राइट हियर हमने जैसा डिनोट यहाँ पे कर रखा है। और जो स्लिट के बीच का सेपरेशन है वो हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू आउट द टॉपिक, इस तरह से। तो जब हम यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट इनपुट देते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, तो ये सोर्स ऑफ लाइट पहले इस स्लिट से, पहले वाले स्लिट से एंटर होकर दोनों स्लिट पे फॉल होती है। ठीक है, दोनों स्लिट पे फॉल होती है। फिर ये दोनों स्लिट से एंटर होती है एज अ टू लाइट सोर्स। तो जब दो स्लिट से वो लाइट डिवाइड होती है तो ये बेसिकली S1 और S2 दोनों इंडिविजुअल सोर्स हो जाते हैं। बट क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, बिकॉज ये सेम बल्ब से आ रहे दोनों लाइटें, तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस है, और कोहेरेंट सोर्सेस जब एक साथ ओवरलैप करेंगे ओवर द स्क्रीन तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, ऑब्जर्व होता है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। तो स्क्रीन के ऊपर इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न हमें क्या होता है, रिसीव होता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके जो सोर्सेस हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। इसके लिए हमने इस तरह का स्लिट का सिस्टम बनाया, क्योंकि दो लाइट अगर अलग अलग लेते तो कभी कोहेरेंट नहीं होते और आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता। इसलिए हमने सिंगल लाइट से स्लिट्स को बनाकर दो सोर्स बनाए। ठीक है, अब इसमें हमें यही फाइंड करना है कि जो ये पैटर्न बन रहा है उसमें जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस है उनकी लोकेशन क्या है, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक जो डेरिवेशन हमारा, कि कोई भी पॉइंट पी पर यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज होगा कि डार्क फ्रिंज होगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जब दोनों वेव्स ओवरलैप कर रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव। अब इसके लिए आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे हमने इसको थोड़ा और डिटेल डिस्कस किया था। बट इन जनरल हमारा फंडामेंटल्स ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए एन लैम्डा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए पार्ट डिफरेंस है। तो हमें पहले पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो जब हम इसमें पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं एट एनी डिस्टेंस वाई, तो दिस इज द सेंट्रल लाइन, ये हमारा सेंट्रल लाइन है जो बेसिकली दोनों स्लिट के सेंटर से पास होता है। दोनों स्लिट का जो सेपरेशन है उनके बीच का एकदम जो मिड पॉइंट है वहां से पास होता है। और सेंट्रल लाइन से अगर हम वाई डिस्टेंस ऊपर जाकर पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस वाई को हम लीनियर डिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको हम लीनियर डिस्टेंस बोल सकते हैं, लीनियर डिस्टेंस। और अगर हम एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है, इसको हम एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। इसको आप लीनियर पोजीशन बोल सकते हो या एंगुलर पोजीशन भी। ये हमारा लीनियर पोजीशन हो गया और ये हमारा एंगुलर पोजीशन हो गया। ठीक है, ये एंगुलर पोजीशन बताएगा कि किस एंगल पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है और किस एंगल पर डार्क फ्रिंज। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न एट पी, कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव, जब हम पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वी टेक टू अजम्पशंस। पहला अजम्पशन कि आपका कैपिटल डी विच इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्लिट सेपरेशन। तो ये जो स्लिट की जो सेपरेशन है उससे बहुत लार्ज होना चाहिए, पहला अजम्पशन ये। दूसरा, ये जो एंगल आप देख रहे हो, जो एंगुलर पोजीशन है, ये एंगल क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर ये दो अजम्पशन लेके चलते हैं तो हमारा पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आता है, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से हमें याद रखना शुरू करना है। ठीक है, कि पार्ट डिफरेंस एट एनी लोकेशन ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस वाई इज वाई डी बाई डी। अगर आपको
एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा याद रखना है तो आप इसी पार्ट डिफरेंस को डी साइन थीटा भी याद रख सकते हो। यस, डी साइन थीटा इज ऑल्सो कंप्लीटली वैलिड। तो या तो आप पार्ट डिफरेंस थीटा के टर्म में याद करो डी साइन थीटा, या डिस्टेंस के टर्म में याद करो वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। इतना हमें याद हो गया तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं ब्राइट एंड ड्रॉ की लोकेशन निकालने के लिए। तो अगर अगर पी को ब्राइट फ्रिंज बनाना है तो ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर। तो हम इसको एन लैम्डा के बराबर कर देंगे और जैसे ही बराबर करेंगे वी गेट दिस लोकेशन। तो आपकी लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या आ जाएगी, एन डी बाई एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जहां पर एन की वैल्यू 0 1 2 3 बहुत सारे हो सकते हैं, सारे इंटीजर पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स मिल जाएंगे। तो किसी भी nth ब्राइट फ्रिंज को अगर सॉल्व करना है तो आपको बस n की वैल्यू पुट करनी है। तो n इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्राइट फ्रिंज आता है, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जहां पार्ट डिफरेंस भी 0 आएगा, वो जो ब्राइट फ्रिंज होता है, वो जो ब्राइट बैंड या फ्रिंज होगा, तो उसको हमने स्पेशल नाम दे रखा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, और ये नेम काफी अच्छा नाम भी है क्योंकि ये जो ब्राइट फ्रिंज है एट द सेंट्रल लाइन के ऊपर बनती है, तो इसका नाम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन जाता है। अब बाकी रेस्ट ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस का कोई स्पेशल नाम नहीं किया, उनको उनके ऑर्डर से ही याद रखा जाता है। जैसे n इक्वल टू 1 वाला जो ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, n इक्वल टू 2 सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, n इक्वल टू 3 थर्ड ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। अगर पी पर हमें डार्क फ्रिंजेस की लोकेशन निकालनी है तो डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाई 2, या आप कह सकते हो ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2। तो दोनों को इक्वल किया पार्ट डिफरेंस एंड वी गेट दिस फॉर्मूला फॉर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस। तो किसी भी nth मिनिमा या nth डार्क फ्रिंज के लिए हमारा लोकेशन क्या हो जाता है, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2d। ध्यान रखना यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पे 2 नहीं आता है, तो कई बार ये सिली मिस्टेक हो जाता है, तो इसका ध्यान रखें। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है कि यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं। आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। तो जब आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगा, n इक्वल टू 2 पर सेकेंड, n इक्वल टू 3 पे थर्ड एंड सो ऑन, you will get all the dark and bright fringes location। तो आपको ये दो फॉर्मूले, डार्क ब्राइट के लिए इतना, डार्क के लिए इतना, और आपको सारी लोकेशंस याद हो जाएंगे। चलो सेंट्रल ब्राइट की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रिंज विथ। तो फ्रिंज विथ क्या होता है, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि एक जो फ्रिंज होगी उसकी जो विथ होगी, जैसे इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको ब्राइट फ्रिंज बुलाता हूँ यहां से लेकर यहां तक, तो ये जो पूरा फ्रिंज है, ठीक है, ये जो पूरी विथ है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विथ बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय डेफिनेशन दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज और टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि दोनों का सेम आता है। कोई भी दो एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंज के बीच का गैप निकाल लो और वो जो गैप आएगा वही फ्रिंज विथ कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल लाइन है आपकी, ठीक है, सेंट्रल लाइन के बाद क्या आएगा आपका फर्स्ट मैक्सिमा, मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, तो फर्स्ट मैक्सिमा की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ये n इक्वल टू 1 डालने पर। फिर दूसरा मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा यहाँ कहीं आएगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो कोई भी दो एडजेसेंट, ये देख रहे हैं ये दो एडजेसेंट, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है यही फ्रिंज विड्थ कहलाता है। और ये आप बीटा कैलकुलेट करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा ये लैम्डा डी बाई क्या आएगा, स्मॉल डी आएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ या लीनियर फ्रिंज विड्थ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये आप किसी भी दो एडजेसेंट में कैलकुलेट करो इतना आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, हम बात करेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए भी। एक पॉइंट यहाँ पर, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होता है वो बेसिकली इन दोनों के जो आपका फ्रिंज है उनके एंगुलर सेपरेशन के बारे में बताता है। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक सिंगल आपका फ्रिंज है, ब्राइट या डार्क। अब इसको अगर सेंट्रल लाइन से मेजर किया, ये सेंट्रल लाइन से अगर मेजर किया, ये जो एंगल होता है ये कहलाता है एंगुलर विड्थ। ठीक है, इन दोनों का, और ये एंगुलर विड्थ निकालना बहुत सिंपल है। अगर हमारा ये डिस्टेंस d है स्क्रीन तक और ये लीनियर विथ बीटा है, तो एंगुलर फ्रिंज विथ हो जाता है बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। और जब बीटा को आप कैपिटल डी से डिवाइड करोगे
यहाँ से रख कर, तो आपको एंगुलर विड्थ मिल जाएगा लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी। बस इसमें ध्यान ये रखना कि लैम्डा और डी आपको ऐसा यूनिट में मीटर्स में पुट करना है, और जब मीटर्स में पुट करोगे तो ये आंसर जो है वो डिग्रीज में नहीं आएगा, रेडियंस में आएगा, और आपको रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा अगर आपको आंसर चाहिए इसमें। रेडियंस से डिग्री में अगर आंसर चाहिए तो कन्वर्ट करना पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इंटेंसिटी का, कि ऑन द स्क्रीन कितनी इंटेंसिटी होती है। तो इंटेंसिटी निकालने का जो माइंड मैप है बहुत सिंपल है, अगर आप ये सीक्वेंस में याद रखो कि कभी भी आपको इंटेंसिटी निकालना हो तो सबसे पहले आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। तो अगर आपको पोजीशन पता है, चाहे आपको लीनियर और एंगुलर, तो नेक्स्ट स्टेप आता है पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो आपको पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप चाहो तो वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी यूज कर सकते हो, या डी साइन थीटा यूज कर सकते हो। इट्स योर चॉइस डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। एक बार पार्ट डिफरेंस आ गया तो फिर आप उससे फेज डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। तो फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। और एक बार फेज डिफरेंस आ गया, नाउ फाइनली यू कैन गेट द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। देखिए ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ऑन द स्क्रीन ओवरलैप होने के बाद। तो जब स्क्रीन पे ओवरलैप होती है तो इतनी इंटेंसिटी आती है। आप इसको रिवर्स में भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इंटेंसिटी पता है वहां से फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस पता है तो पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, और फिर वहां से पोजीशन निकाल सकते हो। तो आप ये रिवर्स ऑर्डर में भी फॉलो कर सकते हो, बहुत काम की इक्वेशन है। एक बेसिक चीज और याद रख सकते हो कि जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं उन सबकी इंटेंसिटी 4I0 होती है। जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं सबकी इंटेंसिटी 4I0 होती है, और जितने भी डार्क फ्रिंजेस होते हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये तो इन जनरल है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज के लिए। अगर किसी और लोकेशन के लिए सॉल्व करना है तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट एक और पॉइंट हमें ऐड करना है जिसको हम बोलते हैं थिन फिल्म इन फ्रंट ऑफ ए YDSC स्लिट। अगर हम स्लिट के सामने, दोनों स्लिट में से किसी एक स्लिट के सामने एक पतली सी प्लेट रख दें, तो ड्यू टू एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आने की वजह से ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, अब वो सेंटर से शिफ्ट हो जाता है। ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो सेंटर पे नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो पहली लाइन कि सेंट्रल मैक्सिमा इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा और ऐड होता है। कितना पार्ट डिफरेंस ऐड होता है, μ-1 टाइम्स टी, और एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ऐड हो जाता है। बट फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है कि ग्लास प्लेट के इंट्रोडक्शन की वजह से फ्रिंज विड्थ में कोई भी चेंज नहीं आता है। सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा या सभी जो पैटर्न की लोकेशन है उसमें चेंजेस होते हैं, बट आपके फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आता। फ्रिंज जो सेंट्रल मैक्सिमा कितने अमाउंट से शिफ्ट हो जाता है उसका फॉर्मूला ये, ठीक है। दिस शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा आपको याद रखना है, μ-1 t कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, दैट इज द शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा। इतना सेंट्रल मैक्सिमा इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाता है। किस तरफ शिफ्ट होगा, जिस तरफ हमने स्लिट, जिस स्लिट के सामने प्लेट रखा उसी साइड शिफ्ट होगा। तो अगर अपर स्लिट के सामने रखा है तो ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे वाले स्लिट के सामने रखा है तो नीचे शिफ्ट होगा। साइड में आपको नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है कि जब ये शिफ्ट हो रहा था तो कितने नंबर ऑफ फ्रिंज क्रॉस किए, क्योंकि जब इस पूरा पैटर्न मूव करेगा तो बहुत सारे फ्रिंजेस क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा से क्रॉस करेंगे। वो नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे। नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग द सेंट्रल लाइन जब ये शिफ्ट होगा, दैट इज शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ। इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, ये नंबर सॉल्व करके आ जाता है μ-1 t बाय लैम्डा। इससे आप याद रख सकते हो ये कुछ पॉइंट्स थिन फिल्म के रिस्पेक्ट में। अगर आप अपने दोनों स्लिट के सामने थिन फिल्म को रखते हो तो ये सवाल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसके रिजल्ट को थोड़ा और अच्छे से याद रखना होगा। इसमें डिपेंडिंग ऑन कि ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वाली वैल्यू, दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा होगा, तो अगर μ-1 इंटू T1 ज्यादा है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर μ-1 T2 ज्यादा है तो नीचे की तरफ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा। और टोटल शिफ्ट कितना आएगा ये फॉर्मूला, इसको अच्छे से आप देख लो, याद कर लो, इसको लिख कर कि अगर दोनों स्लिट के सामने है प्लेट तो इतना, और कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस पास करेंगे सेंट्रल लाइन से, उसका फॉर्मूला ये। बेसिकली उसी चीज को बीटा से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं।
तो प्रीवियस ईयर से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं। लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस की कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें ये की पॉइंट्स अच्छे से याद हो गए तो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन a young double slit experiment, the slit are separated by 0.2 mm। तो पहले ही ध्यान से लिख लिया कि स्लिट सेपरेशन 0.2 mm दिया हुआ है, और इसको चाहो तो हम पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कोई भी सिली मिस्टेक्स ना हो आगे चल के। ठीक है, इफ द स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीज टू 0.4 mm, तो ये स्टार्टिंग वाला था। अब हमने स्लिट सेपरेशन इंक्रीज करके 0.4 mm कर दिया। ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन फ्रिंज विथ है, तो कितने परसेंट चेंज आया वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि फ्रिंज विथ क्या होता है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ये हमने सीखा है फ्रिंज विथ के लिए। अब हम लैम्डा चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग डी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, स्मॉल डी। तो अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो रेशियो क्या होगा, फाइनल विथ माइनस डिवाइडेड बाई इनिशियल विथ, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये उल्टा आ जाएगा, तो d1/d2 आ जाएगा। तो d1 कितना था देखो, d1 इज 0.2, d2 इज 0.4, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये वाली वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ। अब मैंने रेशियो क्यों निकाला है, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू विच इज बीटा 2 माइनस इनिशियल वैल्यू बीटा 1 डिवाइडेड बाय बीटा 1 इंटू 100, दिस इज परसेंटेज चेंज। अब यहाँ पे बीटा 2 की वैल्यू पुट कर दो, या आप देखो ये रेशियो बन गया। अगर मैं बीटा 1 को डिवाइड कर दूं तो बीटा 2 डिवाइडेड बाय बीटा 1 - 1 इंटू क्या आ गया, 100। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये रेशियो है -½ इंटू 100, तो इक्वल टू कितना आ गया, -50%। ठीक है, अब माइनस इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज हुआ है, कितने से डिक्रीज हुआ है, 50% से। तो फ्रिंज विड्थ विल चेंज बाय, अब यहाँ पे माइनस नहीं दिया है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रखा है कि कितना अमाउंट डिक्रीज करेगा, बट माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज होगा। चलो अगला एग्जांपल। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है ना, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमाइज 5 सेंटीमीटर। ओके, द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट मैं पहले ही लिख लूंगा, इज 5 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर, तो आगे डी दिया हुआ है 1 मीटर, एंड वेवलेंथ यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ यूज 600 नैनोमीटर। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स पूछा है, तो मतलब स्मॉल डी की वैल्यू। तो क्या हमें ऑलरेडी पोजीशन का फॉर्मूला याद है, यस। हम इसको रिकॉल करते हैं, फॉर एनी ब्राइट फ्रिंज या फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज हम क्या लिख सकते हैं, y n इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा d बाय स्मॉल डी। हमें कौन से ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन दी है, फिफ्थ की, तो यहाँ पे फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻², 5 लैम्डा कितना है, 600 नैनोमीटर, तो 10⁻⁻⁹। ठीक है, पावर अच्छे से हमें लिखनी है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। डी की वैल्यू 1 मीटर है, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, तो स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 600 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻²। यहाँ से कैंसिल होने के बाद आ जाएगा इधर 4, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स। अब देख लेते हैं किस यूनिट में हमें आंसर देना है। तो हमें दिख रहा है हमारा आंसर जो है वो ऑलमोस्ट किस में है, माइक्रोमीटर में, तो हम भी माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रोमीटर में लाने के लिए 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, ये करते ही हमारा आ जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻6, विच मीन 60 माइक्रोमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Young's double slit interference experiment is performed using a light consisting of 480 and 600 नैनोमीटर। ओके, तो दो लाइट्स यूज किया है साथ में, ठीक है, दो लाइट्स एक साथ यूज किया है पैटर्न बनाने के लिए। टू फॉर्म इंटरफेरेंस पैटर्न द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 480 that are required for the first coincidence with the bright fringe of 600। ठीक है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आप ऐसे समझो, इसको हम ऐसे टैकल कर सकते हैं।
कि हमारे पास दो वेवलेंथ है, तो एक वेवलेंथ है 480 नैनोमीटर का, और इसके कुछ ब्राइट फ्रिंजेस होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ इस तरह से। और हमारे पास एक दूसरा वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर का, इसके भी ब्राइट फ्रिंजेस होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। बट दोनों सेम प्लेस पे नहीं होंगे क्योंकि दोनों का वेवलेंथ अलग है, तो दोनों अलग अलग लोकेशन पे ब्राइट फ्रिंज बना रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि कोई ना कोई इनका ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है, तो मान लेते हैं लेट nth ब्राइट ब्राइट फ्रिंज nth ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड विद mth, क्योंकि अलग लिखना पड़ेगा ना, सेम नहीं लेना ना, तो वहां पे nth, यहाँ पे n लिया था तो वहां m ले लिया, mth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा टू, यहाँ पे लिख लेते ऑफ लैम्डा वन ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा टू। पहले ये अजम्पशन ले लिया ताकि हम n और m की वैल्यू निकाल सकें। तो अगर दोनों के ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों की y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम लोकेशन पर है, तो दोनों की y की वैल्यू सेम कर देते हैं। तो फर्स्ट के लिए y की वैल्यू क्या होगी, n लैम्डा वन डी बाय स्मॉल डी, और सेकेंड वाले के लिए कितना होगा m, क्योंकि इसका ऑर्डर m सेलेक्ट किया है, लैम्डा टू डी डिवाइडेड बाई डी। तो यहां से क्या होगा कि आपको एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा जो आप आगे के लिए याद रख सकते हो कि n बाय m का जो रेशियो होता है वो लैम्डा टू बाय क्या होगा, लैम्डा वन। ये आप एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो। इस रिजल्ट के अगर याद है तो आप डायरेक्ट यहीं से सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हो। तो n बाय m इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा टू बाय लैम्डा वन। और चलो अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, n बाय m, लैम्डा टू जो था हमारा 600 था, डिवाइडेड बाय, तो ये 5 और ये 4, तो ये रेशियो क्या आ गया, 5/4। ठीक है, अब देखो सिंपल आंसर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n और m, क्योंकि हमें ये पता है कि n और m हमेशा इंटीजर हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। दोनों वैल्यू हमेशा इंटीजर होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी कि n की वैल्यू क्या हो 5 और m की वैल्यू क्या हो 4। दूसरी पॉसिबिलिटी n की वैल्यू हो 10 और m की वैल्यू क्या हो 8, एंड सो ऑन, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। हमें लीस्ट वैल्यू बोला है, तो लीस्ट के लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, फिफ्थ, 5, कि n की वैल्यू 5 होना चाहिए और m की वैल्यू क्या होना चाहिए, 4। तो हम क्या बोलेंगे कि लीस्ट नंबर है ना, द लीस्ट नंबर जो 480 का है, जो कोइंसाइड करेगा 600 से, वो कितना होगा, 5। ठीक है, वो 5 होगा। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 480 विल कोइंसाइड विद फोर्थ ब्राइट ऑफ 600। नेक्स्ट एग्जांपल, in a Young's double slit experiment, the intensity of 2 point at 2 point for the path difference lambda by 4 and lambda by 3 are lambda 1, I1 and I2 respectively. ठीक है, चलो, I naught denote the intensity produced by each one of the individual slits। तो आंसर क्या आएगा, तो चलो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पहले रिकॉल करते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या रिकॉल किया है, इंटरफेरेंस पैटर्न में 4I0 cos स्क्वायर 5/2। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे I0 जो है ये इंटेंसिटी है ईच स्लिट से, जो कि यहाँ पे गिवन भी है, बट सम टाइम आंसर गलत कराने के लिए आई नॉट जो है वो मैक्सिमम दिया होता है, तो उसको ढंग से केटर करें। तो यहाँ पर आई नॉट जो है वो ईच स्लिट से ही दे रखा है, तो ये हमारा सही है। और पाई क्या है, हमारा फेज डिफरेंस। अब देखो फेज डिफरेंस तो दिया नहीं है, बट पार्ट डिफरेंस तो दे रखा है, तो पार्ट डिफरेंस हम क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस। तो जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था, फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, जिससे ये फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई/2। ठीक है, लैम्डा बाई 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ गया, पाई/2। तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, I1, इंटेंसिटी 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। 5/2 किया तो ये पाई/4 हो जाएगा, 5/2 किया तो पाई/4 हो जाएगा, और जिससे ये आंसर आ जाएगा 2I0, क्योंकि cos पाई/4 इज 1/√2। और सेकेंड वाले का पाई/2, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3। ठीक है, यहाँ से आ गया 2 पाई/3। जैसे 2 पाई/3 आया, अब हमें करना है I2। तो 4I0 कॉस स्क्वायर 2 पाई/3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, पाई/3।
और पाई बाय 3 हमारा हो गया 60 डिग्री, तो cos 60 हाफ होता है, ये कितना हो गया आई नॉट। ये हमारा आंसर है। अब फाइनल आंसर के लिए I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय आई नॉट कितना रेशियो है? I1 इज 2 I0, I2 इज आई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट, तो ये रेशियो आ गया 3:1। ठीक है, तो हम उसमें आंसर लिख देंगे, यहाँ पर पूछा है 3:1। ठीक है, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इन a Young's double slit experiment performed using a monochromatic light of wavelength lambda, when a glass plate of refractive index 1.5 thickness lambda into x is introduced in the path of the one of the interfering beams। तो हमने क्या किया, ग्लास प्लेट रख दिया जैसे हमने डिस्कस किया वन ऑफ द स्लिट के सामने। द इंटेंसिटी एट द पोजीशन where central maxima occurred previously remains unchanged। तो आपको पूछा है कि कितना x की वैल्यू होगा, तो अल्टीमेटली हमें थिकनेस निकालना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये स्क्रीन है हमारा, ठीक है, दोनों साइड बना लेते हैं स्क्रीन, और एक सेंट्रल लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन, ठीक है, स्टार्टिंग में तो विदाउट, तो ये है विदाउट ग्लास प्लेट, ये विदाउट प्लेट, और यहाँ पे लिखेंगे विद ग्लास प्लेट। हमें ऑलरेडी पता है कि विदाउट ग्लास प्लेट यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा होता है। ठीक है, ऊपर इसके फर्स्ट ब्राइट होगा थोड़ा, और ऊपर सेकंड ब्राइट होगा, बीच में डार्क भी हो गया, अभी लिख नहीं रहा हूँ। ऐसे नीचे भी फर्स्ट ब्राइट होगा और नीचे सेकंड ब्राइट होगा, इस तरह से दोनों साइड ये ब्राइट फ्रिंजेस सेम तरीके से अपीयर होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी 4I0, फर्स्ट ब्राइट की भी इंटेंसिटी 4I0, सेकेंड ब्राइट की इंटेंसिटी भी 4I0 एंड सो ऑन, सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी 4I0 होती है। अब मान लो हमने अगर ग्लास प्लेट रख दिया ऊपर वाले स्लिट के सामने, ऊपर वाले स्लिट के सामने हमने ग्लास प्लेट रख दिया, तो इतना तो पता है सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा किधर शिफ्ट होगा, जिधर ग्लास प्लेट है, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। बट हमें उसका शिफ्ट इस तरह से कराना है ताकि इसकी इंटेंसिटी चेंज ना हो। तो अब राइट नाउ आप देख सकते हो, अब सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है 4I0, तो इसकी इंटेंसिटी तभी चेंज नहीं होगी, सेंटर लाइन पे इंटेंसिटी तभी चेंज नहीं होगी जब सेंट्रल मैक्सिमा रिप्लेस हो, किससे रिप्लेस हो, इनमें से किसी एक ब्राइट फ्रिंज से। क्योंकि जैसे ही वो रिप्लेस होगा ब्राइट फ्रिंज से, इंटेंसिटी स्टिल 4I0 ही रहेगी। और क्योंकि सबसे मिनिमम निकालना है, तो हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, फर्स्ट ब्राइट से। तो इसका मतलब कि यहाँ सेंट्रल लाइन पर अब कौन आ जाएगा, फर्स्ट ब्राइट शिफ्ट होने के बाद, और आपका सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर चला गया यहाँ पर, फिर ऊपर वाला है बाकी फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेकंड ब्राइट होगा, तो ऐसे शिफ्ट होके ये फर्स्ट ब्राइट ऊपर आ गया। इससे क्या हुआ, देखो इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, अभी भी इंटेंसिटी सेंटर पे कितना है 4I0। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि शिफ्ट कितना होगा, तो शिफ्ट दिख रहा है, ये रहा शिफ्ट, यही डिस्टेंस है ना शिफ्ट, और ये डिस्टेंस उतना ही है जितना ये डिस्टेंस था, और ये डिस्टेंस हमें पता ही है फर्स्ट ब्राइट के लिए n=1 होता है, तो इसकी लोकेशन कितना होता है, लैम्डा डी बाई डी, दैट विल सेम, जो ये शिफ्ट है वो भी कितना होगा, लैम्डा डी बाई डी। इससे यहां से हम सॉल्व कर पाएंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, शिफ्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो शिफ्ट इज μ-1 टी डी बाय स्मॉल डी, और यहाँ से आ गया लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ये दोनों कैंसिल, और थिकनेस की वैल्यू देखो कितना है, लैम्डा अपॉन 2 μ-1, म्यू की वैल्यू 1.5 पुट करोगे कितना आ जाएगा 2 लैम्डा। इसका मतलब हमारा एक्स का आंसर जो है, इसमें एक्स का आंसर कितना आ गया 2। इस तरह से इजीली आप अप्रोच कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज भी आप ट्राई करो, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस वीडियो।